नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोगेनर क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है, क्लास 12th बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 1 है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और यह हम बताने वाले हैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये है आपका 2025 के लिए। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम सीधे अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। तो काफ़ी बच्चों ने लास्ट वीडियो पे कमेंट किया था कि सर आप सिलेबस मत पढ़ाइए, आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कीजिए। तो मैंने उन्हीं बच्चों को ध्यान में रख करके क्या किया है, मैंने भी सोचा कि अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है तो सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करता हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम सीधे अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं क्लास 12th की बायोलॉजी, और ये हम देखेंगे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 2025 में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर जनन अंग है, मतलब फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है। और ये जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, कॉपी उठा लीजिए। केवल 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर से। अगर आपने ये रट लिए, बिल्कुल रट लो। रटने का मतलब है अगर मैं आपको अब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आप लोग, टाइम है नहीं अब इतना आप कवर नहीं कर पाओगे, तो ये 21 क्वेश्चन आप रट लीजिए। इसमें से आपको कम से कम 2 तो रखे मिल जाएंगे, 2 नंबर आपके पक्के हैं। कुछ भी नहीं करना, केवल आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो कॉपी उठा लीजिए और इनको लिख लीजिए और सरस्वती माता जी का नाम लीजिए और एक मंत्र बोलिए, सरस्वती महाभागे विदे कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। A4 अगर बोलना चाहते हो तो सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामी रूपिणी विश्व रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि सरस्वती। तो माता सरस्वती का जॉब कर करके और अपने काम पर लग जाइए। और ये 21 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड परीक्षा में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिला सकते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का यानी फ्लावर का नर जनन अंग होता है। तो आप लोग बताइए। पहला है ओवरी, दूसरा है स्टिग्मा, तीसरा है स्टेमन और चौथा है ओव्यूल। इनमें से कौन सा होगा? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सा होगा? बिल्कुल सही, आपने सही बोला कि सर स्टेमन, ठीक है। कौन सा होगा? स्टेमन, सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। परागण यानी पोलन ग्रेन किस संरचना से निर्मित होते हैं? किस स्ट्रक्चर से निर्मित होते हैं? तो पहला आपका दे रखा है ओव्यूल, ठीक है। दूसरा दे रखा है एंथर, तीसरा दे रखा है स्टिग्मा और चौथा दे रखा है स्टाइल। तो कौन सा होगा इसमें से? बिल्कुल सही आपने बताया कि सर बी वाला होगा, एंथर। एंथर में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एंजियोस्पर्म यानी जो आपके पुष्पीय पौधे होते हैं, यानी जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, उनमें परागण का प्रकार कौन सा होता है? जूफिली होता है, ठीक है, या एंटोमोफिली होता है, या हाइड्रोफिली होता है, या एनिमोफिली होता है। तो बताइए जल्दी से फटाक से कौन सा होगा? बिल्कुल सही कहा कि सर एंटोमोफिली होता है, बी वाला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पराग नली यानी जो पोलन ट्यूब होती है वो किस दिशा में आगे बढ़ती है? ठीक है। तो पहला दे रखा है ओवरी से ओव्यूल की ओर, दूसरा दे रखा है ऑप्शन ओव्यूल से ओवरी की ओर, सी वाला ऑप्शन है स्टिग्मा से ओव्यूल की ओर, और डी वाला है स्टाइल से स्टिग्मा की ओर। बिल्कुल सही, सी वाला स्टिग्मा से ओव्यूल की ओर, ठीक है। जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो उनको तो समझ में आ रहा होगा कि सर आप क्या बता रहे हो। तो स्टिग्मा से ओव्यूल की ओर जो पोलन ट्यूब होती है वो स्टिग्मा से आती है। जो पोलन ग्रेन गिरता है स्टिग्मा के ऊपर, फिर वहाँ से पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलती है और वो कहाँ जाती है? ओव्यूल की ओर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यानी जो द्विलिंगी फूल होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, निम्नलिखित में से कौन से अंग उपस्थित होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर में निम्नलिखित में से कौन से अंग उपस्थित होते हैं? तो
यहाँ पर दे रखा है केवल स्टेमन या केवल कार्पल, सी में दे रखा है स्टेमन और कार्पल दोनों, और डी में दे रखा है केवल पेटल्स। तो आप लोग बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। स्टेमन और कार्पल दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। डबल फर्टिलाइजेशन का परिणाम क्या होता है, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है एम्ब्रियो, बी में दे रखा है 1 भ्रूण और 1 एंडोस्पर्म, सी में दे रखा है 2 भ्रूण और डी में दे रखा है केवल एंडोस्पर्म। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला आपका करेक्ट है, जिसमें लिखा है बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, 1 भ्रूण और 1 एंडोस्पर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। फूलों में लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम किसके रूप में ज्ञात होती है। बिल्कुल आप लोग इसको नोट्स कर लेना, बाद में मत कहना कि सर आपने नोट करने के लिए नहीं बताया था, क्योंकि भूल जाओगे, ऐसे कभी नहीं याद रख पाओगे। 21 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो लिखा है कि फूल में लघु बीजाणुधानी यानी जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है वो किसके रूप में ज्ञात होती है, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल या एंथर। तो याद रखना ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है, एंथर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है वो कहाँ बनता है। तो इसका है आपका बी वाला ओव्यूल में, ठीक है। मैं फटाफट करता हूँ जिससे आपका टाइम नहीं खराब होगा, ओव्यूल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। परागण यानी पोलन ग्रेन की कोशिका भित्ति की बाहरी परत को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट ईयर पूछा गया था कि जो पोलन ग्रेन होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो आउटर लेयर जो होती है उसको हम एक्साइन कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। क्वेश्चन नंबर 10। पुष्प के किस भाग में मादा युग्मक यानी फीमेल गैमीट उपस्थित होते हैं। तो ये होता है ओव्यूल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पुष्प के किस भाग को जायांग कहा जाता है। तो कार्पल, ठीक है, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा चरण परागकण के अंकुरण के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला, पोषक तत्व युक्त स्टिग्मा, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। पराग कणों का जो ट्रांसफर होता है एक ही फूल के अंडाशय तक होता है, इसे क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि फ्लावर एक ही है, ठीक है, और उसमें पराग कणों का ट्रांसफर उसके ओवरी तक जा रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोगेमी, ठीक है, बी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। एम्ब्रियो सेक में कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो 7, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि एम्ब्रियो सेक में कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक होते हैं, तो आप कह सकते थे कि 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एम्ब्रियो सेक में 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। डबल फर्टिलाइजेशन सबसे पहले किस पौधे में देखा गया था। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना इसको कि दोहरा निषेचन सबसे पहले किस पौधे में देखा गया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लिलियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। फूल के किस भाग में अंडाणु स्थित होता है, यानी जो ओव्यूल होता है वो फूल के किस भाग में स्थित होता है। तो ये आपका हो जाएगा सी, ओवरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। निषेचन के बाद ओव्यूल किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट है, बाद में मत कहना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बताए। तो निषेचन के बाद जो ओव्यूल होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, शीड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18।
वीडियो को पूरा देखना, क्या फ़ायदा निकलेगा आपका? कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा अगर बीच में छोड़ कर के जा रहे हो, ठीक है। वीडियो को पूरा देखो और क्वेश्चंस को नोट कर लो। नोट कर लोगे तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। एक बार रिवाइज करोगे लास्ट टाइम पर जो पेपर आपका आने वाला होगा तो बहुत जल्दी आपको तैयार हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें से 2 तो फंसेंगे। मैं बता भी दूंगा आपको कौन कौन से फंसेंगे। पौधों में दोहरे निषेचन की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो क्वेश्चन है आपका दोहरा निषेचन, ये आपको लॉन्ग में भी देखने को मिल सकता है और शॉर्ट में 100% आएगा, किसी भी फॉर्म में ये पूछा हो जाएगा। तो ये है आपका SG नवाज़चेन, ठीक है, SG नवाज़चेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, एंटीपोडल जो सेल्स होती है वो किस स्थान पर पाई जाती हैं? तो एम्ब्रियो सैक, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, परागकोश का मुख्य कार्य क्या होता है? मतलब जो एंथर होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? यानी पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन। याद रखना, परागकण का उत्पादन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ भूल जाना इस चैप्टर से, लेकिन इस क्वेश्चन को मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ आपको, क्यों बता रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेपिटम, जो टेपिटम लेयर होती है उसका निम्नलिखित में से कार्य जो होता है किससे संबंधित है? टेपिटम परत का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखना, ये पॉलन सैक को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। किसको? फॉलन ग्रेन्स को, जो डेवलपिंग फॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण प्रदान करता है। पोषण, इतना याद रखना है, ये पोषण प्रदान करता है जो फॉलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो इतने मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, इनमें से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। टेपिटम लेयर का कार्य क्या होता है? तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग फॉलन ग्रेन्स को। ओके, चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जिनको नीड हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारी वीडियोस को बिल्कुल लास्ट तक देखा और बिना डरे बिना समझे, ठीक है। और ऐसे ही अब मैं आगे क्या करूँगा, आपको शॉर्ट और लॉन्ग इसी चैप्टर के बताऊंगा। ज़्यादा नहीं होंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चंस होंगे बस। और फिर आगे चलकर हम अपनी उस यूनिट पर आ जाएंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और आज से इसको कवर कर देंगे। और आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 12 की बायोलॉजी में बनते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। चलिए, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।